प्यारे विद्यार्थियों, रुक जाना नहीं कि परीक्षा निकट है। पूरक की परीक्षा इसके बाद होगी। किसी कारण से अगर आप असफल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक प्रयास आपको सफलता दिलाएगा और मेरा ये कंटेंट दिख रहा होगा आप लोगों को, मेरा प्रयास सफलता आपकी। तो वास्तव में प्रयास तो हमारा है और साथ साथ आपका भी है। प्रश्न पत्र में आपको दूसरा प्रश्न देखने को मिलेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। यहाँ रिक्त स्थान में मानव आएगा। ये प्रश्न अपने आप में 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मानव भूगोल की कोई एक मान्य परिभाषा लिखिए। आप लिखेंगे इसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। दूसरा क्वेश्चन है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि की स्थिति को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर आएगा जनसंख्या विस्फोट। तीसरा प्रश्न है, किसी क्षेत्र प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर लिंगानुपात आंसर आ रहा है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जाता है लिंगानुपात का अर्थ लिखिए। तो आप लिखेंगे किसी क्षेत्र या प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में लिंगानुपात है 943, अर्थात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। फिर चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, समता का आशय खालिस्तान अवसरों को उपलब्ध कराना। समता का आशय है समान अवसरों को उपलब्ध कराना। समान अवसर इसलिए क्योंकि जब तक समाज में समान अवसर नहीं प्राप्त होंगे तब तक विकास संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग खालिस्तान कालर श्रमिक कहलाते हैं। तो जो कार्य होता है उसके हिसाब से लोगों की कालर डिसाइड होती है। यहाँ पर जो प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे लोग होते हैं उनकी कालर को लाल कालर के नाम से जानते हैं। छठवां क्वेश्चन है, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण खालिस्तान देश में किया गया। इसका आंसर आएगा डेनमार्क। 7वां क्वेश्चन है, द्वितीयक क्रियाओं में विनिर्माण वस्तुओं का उत्पादन सम्मिलित है। यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है आपको, विनिर्माण आएगा। 8वां क्वेश्चन है, विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान व्यवस्था खालिस्तान है। तो यहाँ पर आंसर संचार आएगा। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा जाता है संचार के साधन से आप क्या समझते हैं। आप आंसर लिखेंगे, जिन माध्यमों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है हम उन्हें संचार के साधन कहते हैं। 9वां क्वेश्चन दिख रहा है आपको सामने, सुएज नहर खालिस्तान एवं खालिस्तान सागर को जोड़ती है। इसका आंसर आएगा सुएज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। प्रश्न अगला देखें आप, विश्व व्यापार संगठन सन खालिस्तान में अस्तित्व में आया। इसका आंसर आएगा 1995। पूरा आंसर है 1 जनवरी 1995। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व खालिस्तान व्यक्ति है। तो इसका आंसर आएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखें आप, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या खालिस्तान है। आंसर इसका है 121 करोड़
या इसको दूसरी भाषा में कहा जाए या पूछा जाए 1 अरब 21 करोड़। अगला क्वेश्चन देखें, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर खालिस्तान नगर कहलाता है। तो ये कहलाता है विराटनगर। 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछा जाए विराटनगर किसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं जिन नगरों की आबादी 50 लाख से अधिक होती है ऐसे नगरों को विराटनगर कहा जाता है। भारत में ऐसे नगर हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। इन नगरों को इन श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय खालिस्तान राज्य में उगाई जाती है। इसका आंसर आएगा असम। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण के लिए खालिस्तान भी किया जा सकता है। मतलब इसका तो साफ दिखाई दे रहा है आपको कि जल को अगर हमें बचाना है तो उसके लिए हमें वृक्षारोपण भी हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, थार मरुस्थल में हरियाली लाने के लिए खालिस्तान नहर बनाई गई। तो खालिस्तान नहर बनाई गई, इसमें आएगा इंदिरा गांधी नहर। इसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत समाप्य संसाधन है। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत समाप्त है। मतलब कि यहाँ पर आएगा आंसर परंपरागत। यहाँ पे जो ग्रीन कलर से लिखा है ये इसका आंसर है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो असामाप्य होते हैं। यहाँ पर परंपरागत होते हैं समाप्य, मतलब कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। और गैर परंपरागत साधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वो होते हैं असामाप्य संसाधन, जिनका हम बार बार उपयोग करते हैं फिर भी समाप्त नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, खनिज पृथ्वी में असमान रूप से वितरित है। खनिज पृथ्वी में खालिस्तान रूप से वितरित है, तो आएगा आंसर असमान रूप से वितरित है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई का सहायक बंदरगाह खालिस्तान है। आप याद रखेंगे नेहवा सेवा। कारखाने के धुएं से खालिस्तान प्रदूषण होता है। आंसर आएगा वायु प्रदूषण होता है। कलकत्ता का सहायक बंदरगाह खालिस्तान है। आंसर आएगा हल्दिया बंदरगाह। अब जो हमने 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपसे चर्चा किए, ये जो 1 नंबर के क्वेश्चन हमारे हैं ये तो हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के क्वेश्चन को सही विकल्प में या 1 नंबर के क्वेश्चन में भी दे देता है। इसलिए अगर आप बार बार इसको प्रयास करते हैं, आप तैयारी करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो सफलता समझो आपकी है और आप बहुत कम समय पे सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा यही कहना है आपसे कि आप लगातार मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। एक प्रयास आपको आपके सफलता के पास ले जाकर खड़ा कर देगा। धन्यवाद।